हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह को लेकर। मनमोहन सिंह, आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो चुका है और 26 दिसंबर 2024 अर्थात परसों इनका देहांत हुआ था। इनके बारे में हम A to Z मतलब जब ये जन्म लिए 1932 ईस्वी से लेकर और 2024 तक जो पिछले 92 साल में इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धि अपने जीवन काल में हासिल की है, उन सभी उपलब्धियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, ये ऐसे व्यक्ति हैं ना, ऐसे शख्स हैं जो 1991 से पहले भी बहुत ज़्यादा भारत सरकार में अपना योगदान, अहम योगदान दिए हैं और आगे भी देते रहे। 2014 तक इनका प्रधानमंत्री का समय काल रहा। 2004 से 2014 तक इनमें बहुत ज़्यादा काम किए, इतना ज़्यादा काम किया है ना, इतना काम दूसरा कोई अभी तक हालांकि किया है, लेकिन उतना ये भी काम करके दिखा दिए हैं। कौन कौन काम किए हैं, आइए हम शुरू से देखने वाले हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले हम आपको बताते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह भूत वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत ज्यादा काम किए हैं आप भारत सरकार में। कहाँ देखिए, पहले इनको बताओगे, इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी। आज के पाकिस्तान के जो पंजाब है, पश्चिमी पंजाब, 1947 से पहले 1932 ईस्वी में हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो 1932 ईस्वी में पूरा अखंड भारत था। उस समय पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में इनका जन्म हुआ था। 1947 में जब देश आजाद होता तो उसके बाद ये लोग, इनके माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम देखोगे गुरुमुख का नाम था, गुरुमुख सिंह। ये दोनों आदमी प्रवासी होकर हमारे देश में मतलब भारत में, हिंदुस्तान में चले आए। पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में चले आए और अमृतसर, पंजाब के एगो अमृतसर शहर में आकर ये लोग बस गए। इसके बाद 1932 ईस्वी 48 ईस्वी में क्या होता है, ये मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं, स्नातक करते हैं, उसके बाद से डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदेशों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए और डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र में करते हैं, इकोनॉमिक्स का ये बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ थे। 1963 ईस्वी में भारत आते हैं और पंजाब विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर बन जाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद देखोगे 1971 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत सरकार में एक अहम अपना योगदान देना शुरू कर देते हैं। पहली बार भारत सरकार में अपना योगदान कब देंगे, 1971 ईस्वी में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार बनेंगे। इसके बाद 1972 से लेकर 76 तक, देखो 76 तक मुख्य सलाहकार, भारत सरकार के मुख्य सलाहकार, बहुत अच्छा जो सलाह दिया जा सके, जो भारत सरकार नीचे से ऊपर की ओर विकास कर सके, उस प्रकार के सलाहकार हुआ करते थे। 1976 ईस्वी में वित्त मंत्री के सेक्रेटरी, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे आज वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, उनके सेक्रेटरी कोई होता है ना, उसी प्रकार वित्त मंत्री के मुख्य जो सेक्रेटरी थे वो बन गए थे। 1980-82 में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के उप अध्यक्ष बन गए थे। 1982 से लेकर 1985 ईस्वी की बात करोगे, इस समय आरबीआई के गवर्नर बन गए 3 साल, और आरबीआई के गवर्नर बनने के बाद इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। उसी प्रकार आगे चलकर 1985 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक 2 साल तक प्लानिंग मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसके बाद 1991 में नरसिम्हन राव के जब सरकार में जब इलेक्शन होता है, नरसिम्हन राव जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके देख रेख में वित्त मंत्री के शपथ लेते हैं। वित्त मंत्री कब बने, 1991 ईस्वी में। वित्त मंत्री जैसे बन जाते हैं तो इनके समय काल में इतना भारत के पास बहुत कम पैसा आ चुका था, क्योंकि उस समय क्राइसिस चल रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब मंदी चल रहा था। उस मंदी में भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि भारत सरकार को आगे संचालन किया जा सके। ऐसी घोर स्थिति में, बहुत विपरीत परिस्थिति में इन्होंने इतना मस्त दिमाग ये लगाए थे, इतना दर्दनाक दिमाग लगाए थे। उस दिमाग में पता नहीं कितना इनके पास माइंड था। एलपीजी नीति का हमारे देश में लागू किए। एलपीजी नीति क्या कहता है, लिबरलाइजेशन मतलब निजी उदारीकरण होता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण होता है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। इस प्रकार की योजना इन्हें लागू किए थे। इसी प्रकार इस योजना के तहत नई आर्थिक नीति का, इसी को नई आर्थिक नीति भी कहते हैं, जिसमें पूरा विश्व की कंपनी हमारे देश में आकर खुल सकती है। पूरी तरह से हम लोग खुला अर्थव्यवस्था को अपना लेते हैं। इसके बाद हमारे देश में आर्थिक जो मजबूती मिलता है ना, बहुत मजबूत हुआ, बहुत। तो इनका योगदान ये देखोगे कि नीचे जब भारत
देश जब नीचे की ओर जा रहा था भारत का अर्थव्यवस्था, तो इन्हीं का दिन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर लेकर गए थे, तो स्टार्ट किए थे। नहीं तो पता नहीं क्या भारत में 1991 में हुआ होता। 1991 में इनका एलपीजी जो वैश्वीकरण का जो नीति है, इन्हीं के मामले में मतलब यही शुरू किए थे नरसिम्हन राव के नेतृत्व में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही वैश्वीकरण का शुरुआत किए थे। ठीक है, तो वैश्वीकरण ऐसे आपसे पूछेगा। वैश्वीकरण के बाद क्या होता है, 2004 ईस्वी से लेकर 2014 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने का इनके पीछे बहुत बड़ा मतलब किस्सा है। किस्सा क्या है, देखो 2004 ईस्वी में जब लोकतंत्र का में चुनाव होता है हमारे देश में, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें कांग्रेस तो जीत जाता है, अन्य सभी पार्टियां हार जाती है। उसमें क्या होता है, पूरी तरह से इनको एकदम कंफर्म हो गया था यही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कौन है, सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया गांधी के सुपुत्र की बात करो राहुल गांधी जी, तो वो कहते हैं राहुल गांधी, हमारे गांधी परिवार में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबको कोई ना कोई मार दिया है। जैसे इंदिरा गांधी की बात करो, राजीव गांधी की बात करो। इसलिए हम चाहते हैं इस बार, लाइट भाग गया है, इस बार हम क्या करें, थोड़ा सा मजा नहीं आया। इस बार हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी मतलब मेरी माँ प्रधानमंत्री न बने, इनके जगह पर कोई और बने। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, मनमोहन सिंह। तो सोनिया गांधी को अगर दिए तब ठीक है, नहीं बनेंगे हम। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 से, और 2014 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद 2014 में क्या होता है, अच्छा प्रधानमंत्री के बीच में देखोगे ना, ये योजना बहुत ज़्यादा लागू करते हैं। जैसे मनरेगा हो गया, हालांकि 2005 में नरेगा स्थापना होता है। नरेगा यही नरेगा है जो प्रत्येक गांव के लोगों में 100 आदमी को रोजगार देता है। 100 तो ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है कि मनरेगा से लोगों को कितना दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है। नरेगा पहले इसका नाम नरेगा था 2005 में, और नरेगा सबसे पहले लागू होता है 2006 में आंध्र प्रदेश में लागू होता है। यही नरेगा 2009 में जाकर 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को यही नरेगा मनरेगा बन जाता है। नाम उसका चेंजिंग करके मनरेगा कर दिया जाता है। मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका है तब मनरेगा। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा मनरेगा काम करने लगता है। आज भी देखो तो मनरेगा के तहत 100 आदमी को रोजगार दिया जाता है। फाइनली 2024 चल रहा है, 26 दिसंबर 2024 ईस्वी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इन्होंने अपना बहुत गहरी सांस ली, और सांस लेने के बाद ये अपना देश का एक जो रत्न होता ना, देश अपना रत्न खो दिया।